हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप देखिए एक्सरसाइज 12.2 एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर ये दूसरा है। ठीक है ना। तो मैं क्वेश्चन लिखा है तो देख लीजिए। एक प्रकार के केक को 200 ग्राम आटा, ये देखिए 200 ग्राम आटा और 25 ग्राम वसा चाहिए, फैट चाहिए। ठीक है ना। ये पहला कंडीशन दे रहा है। एक प्रकार का केक बनाना और दूसरी प्रकार का केक, ये देखिए पहले प्रकार का केक है। आइए दूसरी प्रकार के केक के लिए 100 ग्राम आटा चाहिए। ठीक है, 100 ग्राम आटा चाहिए और 50 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। तो केकों की अधिकतम संख्या बताओ जो 5 किलो आटा, ये देखिए 5 किलो आटा और 1 किलो वसा से बन सकते हैं। यह मान लिया गया कि केकों को बनाने के लिए अन्य पदार्थों की कमी नहीं है। तो पहला जो प्रकार होगा ये 200 ग्राम आटा है और 25 ग्राम वसा है। और दूसरे प्रकार की केक बनाने के लिए 100 ग्राम आटा और 50 ग्राम वसा है। यहाँ पे देखिए ये 5 केजी दिया है। तो 5 केजी को हम पहले इसको ग्राम में बदल लेंगे, फिर 1 किलोग्राम है इसको भी हम ग्राम, 1 किलो को ग्राम में बदल लें, क्योंकि ये सब क्या दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है। आई बात समझ में। तो मान लें कि एक्स प्रकार का प्रथम प्रकार का केक है और दूसरे प्रकार का केक, और दूसरा जो है वह द्वितीय प्रकार का वाई केक बनाए जाते हैं। ठीक है ना। तो केक में यहाँ लिखेंगे माना प्रथम प्रकार के एक्स केक और द्वितीय प्रकार के वाई केक बनाए जाते हैं। ठीक है ना। यहाँ लिख लेंगे प्रश्न, फिर हम क्या बना देंगे, यहाँ केक बनाएंगे। केक हो गया, ये होगा प्रथम प्रकार। प्रथम प्रकार को हम एक्स से लिखेंगे और यहाँ होगा द्वितीय प्रकार। और यहाँ है कुल मात्रा। ठीक है ना। तो ये दो चीज़ मिलाया जाता है, आटा मिलाया जाता है और वसा मिलाया जाता है। वसा एक्स और इसको हम मान लेंगे वाई। ओके। तो ये प्रथम प्रकार का एक्स और द्वितीय प्रकार के वाई केक बनाए जाते हैं। इतना हम लिख दिए। पहले प्रकार में यहाँ देखिए 200 ग्राम आटा और वसा कितना है, 25 ग्राम है। तो यहाँ पे लिख देंगे 200, यहाँ हो गया 25 हो गया। इसी तरह से दूसरे में क्या है, 100 ग्राम है और कितना है, 50 ग्राम। 100 ग्राम आटा है और ये 50 ग्राम। और कुल मात्रा जो पहले प्रकार की मात्रा है वो 5 केजी है। देखिए 5 केजी है, तो यहाँ ग्राम में बदल देंगे सबको, क्योंकि एक यूनिट होनी चाहिए। तो हो गया 501 ग्राम। सब ग्राम में है। सही है। ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में है, ये भी क्या है, ग्राम में है, एक ग्राम में है। आई बात समझ में। ये लिख दिया। ये कितने के लिए, 1 केजी ये बनता है। 1 केजी वसा बनाया जाता है। तो वसा की मात्रा 1 केजी। 1 केजी मतलब 1000 ग्राम हो गया। सब ग्राम हो गया। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, इसका अधिकतमीकरण, अधिक से अधिक कितनी, देखिए यहाँ लिखा है अधिक से अधिक संख्या, तो अधिकतमीकरण हमको करना है। ठीक है ना। तो लिखेंगे अधिकतमीकरण क्या होगा, z = x + y। ठीक है। अब देखिए, अब हमको क्या बना लेना है। अब पहले प्रकार में यहाँ 200 x होगा प्लस 100 ग्राम y होगा। आई बात समझ में। और जब अधिकतम संख्या पूछता है तो हम लेस देन लिखेंगे इसको। तो लिखेंगे 200
एक्स प्लस 100 वाई लेस देन आर इक्वल टू 5000। अब सबको हम 100 से भाग दे देते हैं, इम्प्लाई दैट 100 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 200 तो 2 बचेगा, यहाँ होगा 2x। 100 से भाग दिया तो ये देखिए इसे 100 से भाग दे देते, 100 से भाग दे दें, ये भी 100 से भाग दे देंगे तो ये 2 जीरो से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 100 से 100 कट जाएगा तो लिख देंगे प्लस वाई, यहाँ कितना होगा 50 होगा। इसको आप ये हो गया पहला कंडीशन हो गया। दूसरे कंडीशन में देखिए 25 ग्राम, तो ये हुआ 25 एक्स हो गया प्लस ये 50 वाई होगा, 50 वाई लेस देन इक्वल टू 1000 हो गया। इम्प्लाइज दैट एक्स प्लस 2 वाई कितना होगा, 25 से सब काट देंगे, 25 से 25 से 25 दोना हो गया, अब 25 चौका 100 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये बात समझ में, लेस देन इक्वल टू 40 हो गया। ठीक है ना। अब पहला काम जो ये समीका है इसको हम सरल रेखाओं में लिखेंगे। ठीक है ना, तो असमीका 1 से इम्प्लाइज दैट, असमीका इसको 1 मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए 2 मान लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे 1 से तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 50, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे तो हल नहीं हो पाएगा, समझ रहे हैं। ऐसे बना लीजिए, ये देखिए ये वैल्यू है x का, ये वैल्यू है y का। हम पहली बार में y बराबर 0 रख देंगे तो इसका मान देखिए y बराबर 0 होगा, 2x इक्वल टू 50 तो ये होगा 25 होगा। दूसरे बार में x 0 रख देंगे तो यहाँ y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू 50 होगी। तो 2 पॉइंट हमको मिल गया। पॉइंट पहला मिला क्या, पहला पॉइंट A इक्वल टू 50 25 जीरो, और B पॉइंट हो गया 0 50 हो गया। यह देखिए 0 50 हो गया। यह पहली असमीका से निकाला गया है। इसी प्रकार दूसरी असमीका से निकालेंगे। ये दूसरी से क्या होगा, देखिए x प्लस 2y इक्वल टू 40 कर लिख देंगे, x प्लस 2y इक्वल टू 40 होगा। इसका भी ऐसे ही बना लीजिए, एक छोटा सा चार्ट बना लीजिए। ये हो गया, ये वैल्यू है x, ये वैल्यू है y। तो पहली बार में हम y बराबर 0 रखते हैं, y बराबर 0 हो गया तो x का मान 40 हो जाएगा। दूसरे में x बराबर 0 हो गया तो x बराबर 0, 2y बराबर 40 होगा तो ये हो गया 20 हो गया। यह पॉइंट 2 पॉइंट मिला, C इक्वल टू 40 और 0 हो गया, और D क्या हुआ 0 20 हो गया। ये देखिए ये 4 पॉइंट मिल गए। आलेख खींचने में के लिए ये बहुत यही निकालेंगे तभी हम आलेख खींचेंगे। असमीका 1 और 2 पे एक नज़र डालिए। तो यहाँ पे देखिए 2xy है इक्वल टू 50 है, और x प्लस 2y इक्वल टू 40 है। इसको नंबर 3 डाल दीजिए, इसको नंबर 4 डाल दीजिए। ठीक है, तो अब ये बन गया समीकरण हम 2 में, ये देखिए 2 में 2x यहाँ है, यहाँ पे क्या है, ये 2xy है, यहाँ x है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लें। समीकरण 4 इंटू 2 और -3, इसमें से -3 ये 4th है, ये देखिए 4th है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2x 4y इक्वल टू 80। सब में 2 से गुणा कर दिया। माइनस किससे करेंगे, ये 3rd से, तो 2x प्लस y इक्वल टू 50। चलिए माइनस कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी माइनस साइन चेंज होगा, ये भी चेंज होगा। तो ये 4y में से ये क्या घटा देंगे, y तो बचेगा 3y इक्वल टू
यहाँ 30 बचेगा, एक काट देंगे, ये 10 हो गया, तो y इक्वल टू 10 होगा। ठीक है ना, y इक्वल टू 10 हो गया। अब y का मान हम किस में रख देंगे, y का मान समीकरण नंबर 4 में रख दीजिए। y इक्वल टू 10 समीकरण 4 में क्या करने पर, रखने पर। 4 समीकरण आपका ये है, ये देखिए 4 समीकरण, इसी बराबर x प्लस 2 इंटू 10 इक्वल टू 40, तो x प्लस 20 इक्वल टू 40 हो गया, तो x बराबर 40 माइनस 20, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 20 हो गया। तो देखिए x इक्वल टू 20 और y इक्वल टू 10, ये हम निकाल देंगे तो ये कटान बिंदु पता चल जाएगा। अब देखिए क्या क्या हमको पॉइंट मिला। तो सबसे पहले इसी प्रकार पॉइंट हल करेंगे। समीकरण ये थर्ड से, इसको जो थर्ड लिखा है यह समीकरण फर्स्ट से है। 2x प्लस वाई 50 है, इसके आधार पर हमने x y का मान यहाँ निकाल दिया। यहाँ देखिए पॉइंट ए और बी मिल गया। इसी प्रकार अब ये सेकेंड समीकरण को क्या लिखेंगे, इक्वल का साइन बीच में लगा देते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 40। इसी प्रकार सेम ये 2 पॉइंट यहाँ सी और डी मिल गया। अब हम ये समीकरण 3 और 4 को हल करेंगे। ठीक है ना, 3 और 4 को जब हल करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगी, यहाँ पे देखिए लिखे हैं x इक्वल टू 20, y इक्वल टू 10 होगा। ठीक है ना। अब इसका हम देखिए ग्राफ कैसे खींचते हैं। ग्राफ के लिए और ठीक है ना। तो यह देखिए, यह पॉइंट 1-1 सेंटीमीटर पे निशान लगा दीजिए। यहाँ एक चीज़ और ऐड कर लेंगे, हो गया एक्स वाई, तो ये सब वैल्यू पॉजिटिव आ रहे थे। एक्स, यहाँ देखिए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये भी क्या होगा, अगला समीकरण डाल दीजिए। ये हो गया सही, ये फोर्थ तक हमने बना दिया, ये फिफ्थ हो गया। ठीक है, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। अब देखिए इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। हमको ग्राफ ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। आप 1 सेंटीमीटर पे निशान लगा दीजिए। इस देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। इधर भी 1-1 सेंटीमीटर पे निशान मार्क कर दीजिए। यहाँ होगा 1 2 3 4 और ये होगा 5, ये होगा 6। ये वाई अक्ष है, ये मूल बिंदु है, ये है, ये क्या है, ये अक्ष है। तो यहाँ पे देखिए 10, ये हुआ 20, 30, 40, 50, 60, ये 70, 80। आई बात समझ में, इतना लिख देंगे हम। उसके बाद इसी तरह से देखिए यहाँ 10, 20, 30,
40, 50 और यहाँ हो जाएगा 60 हो गया। अब देखिए कौन कौन सा जो पॉइंट मिले हैं वह पॉइंट लिख लीजिए। ए के पॉइंट क्या है, ए का पॉइंट है 25, 0। बी के पॉइंट होंगे 0, 50 हो गया। सी के पॉइंट कितना होगा, सी देखिए यहाँ लिखा है सी 40, 0 और डी के निर्देशांक होंगे 0, 20 हो गया ये चीज़ें। और ई, एक पॉइंट हमने ई ले लिया और एक पॉइंट ले लेंगे। ई के निर्देशांक क्या होंगे, एक्स और वाई की वैल्यू, और एक्स इक्वल टू यहाँ 20 और ये 10 हो गया। ठीक है, अब इसी से हमको ग्राफ प्लॉट करने हैं। तो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, 25, 0, ए का मान 25 है, तो ये देखिए 20 और 25, ये पॉइंट आपका आएगा 25, 0, पॉइंट ए हो गया। और दूसरा 50, 0, यहाँ देखिए बी का वैल्यू ये है, पॉइंट बी 0, 50। अब इनको आप मिला दीजिए, यह मिल गया। दूसरा पॉइंट है सी, सी देखिए 40, 0, तो ये है 40 और ये 20 है, तो यहाँ पर आएगा ये 20। ये पॉइंट सी होगा, सी 40 और ये हुआ 0। दूसरा जो है इसका ए हो गया, ये देखिए 0, 50, 0, 50 इसको मिला डी पे आ जाइए, ये है 40 और वाई का मान 0, उसके बाद से 0, 20, यह हो गया, यह पॉइंट डी होगा 0, 20। अब हम इसको मिला लेंगे ऐसे, देखिए इसको हम मिला लिया। ठीक है ना। अब जो जो पॉइंट दिया हुआ है आप लिख दिए। यहाँ पे पॉइंट कितना दिया है, देखिए पॉइंट टी ये 20 और ये 10। जब आप नाप के बनाएंगे तो एकदम सही होगा, पॉइंट टी होगा 20 और 10 होगा। ठीक है। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा क्योंकि दिया है x ग्रेटर दैन 0, y ग्रेटर दैन 0, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। देखो इसको हम नीचे करेंगे, नीचे की तरफ आएगा क्योंकि ये लेस देन, ये भी नीचे की तरफ आएगा। तो इसका हल क्षेत्र कौन सा होगा, इसका हल क्षेत्र ये देखिए, ये देखिए हल क्षेत्र। ठीक है, समीकरण को हल कर लीजिए और ये वैल्यू जो दिया है उसको आप चेक कर लीजिए। ठीक, अब इससे आपका ग्राफ प्लॉट हो गया और यहाँ पे x वैल्यू जो दिया हुआ है इसके आधार पे हम देख लेंगे। तो इसका हल क्षेत्र ये हुआ। अब इस पे पॉइंट कौन कौन से आ रहे हैं, ये देखिए पॉइंट ए आएगा और ये पॉइंट डी आएगा और 0 आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे पॉइंट। अब हमको कोणीय बिंदु निकालना है। कोणीय बिंदु निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके शीर्ष लिख लेंगे। यहाँ शीर्ष, शीर्ष का एक लाइन ऐसे बना देंगे, निर्देशांक, निर्देशांक हो गया। और z इक्वल टू क्या माने थे, देखिए x प्लस वाई माना गया, ये होगा निर्देशांक हो गया। पहला पॉइंट क्या मिलेगा, ये देखिए 25 और 0 होगा, 25, 0 हो गया, 25, 0। और दूसरा क्या होगा, यहाँ पॉइंट डी, ये 0, 20, यहाँ डी पॉइंट क्या दिया हुआ है 0 और ये 20 है, जीरो 20 दिया हुआ है। आई बात समझ। पॉइंट ई दिया हुआ है कितना, देखिए पॉइंट ई का मान यहाँ लिखे हैं, ई इक्वल टू 10 और 20 दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 10, ये 10 और 20, इसमें सबका मान रख देंगे।
तो x बराबर 10 y तय हुआ, इसकी वह ये निर्देशांक शीर्ष हो गया, ये शीर्ष और निर्देशांक एक ही में कर दे रहे हैं, शीर्ष और निर्देशांक। ये 0.25 या पॉइंट ए है और पॉइंट ए है, और दूसरा 0B पॉइंट ए डी है, और तीसरा पॉइंट ई है, इसके निर्देशांक ये हैं। तो यहाँ इसको काट दीजिए, यहीं पे लिख दो z इक्वल टू ax प्लस वाई, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आगे दोनों शीर्ष और उसके निर्देशांक एक ही मिले। देखिए x प्लस वाई करेंगे तो 25 होगा, और ये होगा 20 होगा, और ये होगा, ये हो जाएगा 30 होगा। आई बात समझ में? तो अधिकतम संख्या क्या है, ये देखिए, ये है इसके अधिकतम, यही अधिकतम है, ठीक है ना। तो लिखेंगे अतः प्रथम प्रकार के 20 और द्वितीय प्रकार के क्या होना चाहिए, 10 केक बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये शीर्ष और निर्देशांक एक ही में लिख दिया, इसका वैल्यू z और y है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।